Welcome, Namaste to you all. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Okay. Welcome you all. आज हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ गुरु पूर्णिमा इस संदर्भ में ये प्रोग्राम रखे हैं, एक कल्चरल इवेंट। जो भी हम लोग के साथ फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं सभी को स्वागत। आज हम लोग इस कल्चरल प्रोग्राम के द्वारा ये जानने की प्रयत्न करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ गुरु पूर्णिमा। कुछ योग के संदर्भ में हम लोग चर्चा भी करेंगे कि गुरु पूर्णिमा का महत्व। आज इस गुरु पूर्णिमा के द्वारा या इस दिन पे, पावन अवसर पे सभी गुरुओं को नमन किया जाता है अपना शिष्यों के द्वारा। आज ही के दिन पे व्यास देव का जन्म तिथि भी माना जाता है और आज के दिन पे महाभारत का कहानी भी लिखा गया था, ये भी माना जाता है। और ये गुरु शिष्य परंपरा का जो आधार भारत देश में चल रहा है, इसका एक लीनिएज और उसको याद रखने के लिए गुरु पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। और आज गुरु पूजन भी होता है। सभी गुरुओं को आज उनका शिष्य के द्वारा जो कभी भी उनसे संपर्क में आए, उनसे ज्ञान प्राप्त किए हैं, उनका ग्रेटिट्यूड जानने का आज दिन है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस जो प्रोग्राम है सभी का, जैसे बहुत लोगों ने अपना परफॉर्मेंस भेजे हैं, मे बी सभी लोग उतना मतलब प्रोफेशनली नहीं है, बट एज ए स्टूडेंट आई एम सो टच्ड कि सभी लोग इस प्रोग्राम के लिए अपना एंट्री भेजे हैं। सो हम लोग ये प्रोग्राम आगे लेके जाते हैं। हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे एक डिवोशनल सॉन्ग से। आज गुरुओं का दिन है, यहाँ पे हो सकते हैं आप भी एक गुरु हो। सो सभी गुरुओं को नमन करते हुए हम पार्थ जी को बोलेंगे कि ये प्रोग्राम गुरु वंदना से स्टार्ट करें। अच्छा, नमस्ते, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम टू सर। हम लोग सर के ही छाया में उनके पास ही सारा का सारा अनुशीलन करते हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी हो, योग के मार्ग का जो जितना गाइडेंस है सर से मिलता है। और सर बिल्कुल एकदम हमारे दोस्त की तरह, एकदम पता भी चलने को नहीं देते कि सर क्या है। एकदम हमारे साथ अपने जैसे मिले जुले हमको गाइड करते हैं। तो इसलिए हम आभार रहेंगे सर का। और ऐसे ही गुरु पूर्णिमा, ऐसे ही हर रोज गुरु पूर्णिमा मनाना चाहते हैं इस कॉम्पेनियन ऐसे संघ के साथ। और सारा का सारा मेरा जितने सतीर्थ है जो हमारे साथ ये पार्ट लेते हैं, सभी गुरु समान है। सबको मेरा प्रणाम। और शुरू करते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भवसागरतारण कारण हे रविनन्दन बन्धन खण्डन हे शरणागत किङ्कर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जाने गुरुदेव दया करो दीन जाने गुरुदेव दया करो दीन जाने हृदि कन्दर तामस भास्कर हे तुमी विष्णु प्रजापति शंकर हे पर ब्रह्म परात् पर वेद भने गुरुदेव दया करो दीन जाने गुरुदेव दया करो दीन जाने गुरुदेव दया करो दीन जाने मनोबारण शासन अंकुश हे नरुत्राण तारे हरि चाक्षुष हे गुणगान पारायण देवगणे गुरुदेव दया करो दीन जाने गुरुदेव दया करो दीन जाने कुंडलिनी घूम भंजक हे हृदि ग्रंथि विदारण कारक हे मम मानस चंचल रात्रि दिने गुरुदेव दया करो
दीन जने गुरुदेव दया करो दीन जने गुरुदेव दया करो दीन जने रिपुसूदन मंगल नायक हे सुख शांति बरा भय दायक हे त्रयोताप हरे तब नाम गुणे गुरुदेव दया करो दीन जने गुरुदेव दया करो दीन जने गुरुदेव दया करो दीन जने অভিমান প্রভাব বিমর্দক হে গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে অভিমান প্রভাব বিমর্দক হে গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে তব নাম সদা শুভ সাধক হে পতিতা ধম মানব পাবক হে মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে ভব রোগ বিকার বিনাশক হে মন যেন রহে তব শ্রী চরণে মন যেন রহে তব শ্রী চরণে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে
गुरुदेव दया करो दीन जने। बहुत अच्छा हुआ। अभी ये माहौल एकदम गुरुओं के लिए डेडिकेटेड। तो इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग पार्थ जी से फिर से गाना सुनेंगे आज का ये पावन अवसर पे। अभी हम लोग थोड़ा एक वीडियो आज इस संदर्भ में भेजे हैं, दैट इज प्रभाती। तो प्रभाती का सिग्निफिकेंस ऑफ गुरु पूर्णिमा, उन्होंने कुछ स्पीच भेजे हैं। सो प्रभाती का वो बात एक बार सुन लेते हैं सभी के लिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रभाती है। मैं योगा इंस्ट्रक्टर की तरफ से गुरु पूर्णिमा के ऊपर एक स्पीच देने जा रही हूँ। गुरु पूर्णिमा बौद्धों और हिंदुओं के पवित्र त्योहारों का प्रतीक है। इसे व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है और पवित्र और महान ऋषि व्यास की स्मृति में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का एक आध्यात्मिक उत्सव है जो शिष्यों द्वारा गुरुओं और शिक्षकों के योगदान को स्वीकार करने के लिए समर्पित है। एक गुरु वह व्यक्ति है जो एक छात्रों के लिए ज्ञान, प्रकाश व सारी शिक्षाएं प्रदान करता है, उसे सही रास्ते पे लेके जाता है, उसे सही निर्देश देता है। गुरु पूर्णिमा के उत्सव में आषाढ़ के महीने में पूर्णिमा के दिन की जाने वाली गुरु पूजा भी शामिल है। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह अक्सर हर साल जुलाई अगस्त के महीने में पड़ता है। यह निम्न तौर पर 24 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन छात्र अपने आध्यात्मिक गुरुओं के जीवन और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वो अपने जितने भी उनके करीबी शिक्षक होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, सम्मान प्रदान करते हैं। इस विषय पर ऋषि व्यास ने 4 वेद, 18 पुराण और महाकाव्य महाभारत लिखा था। यह गुरु व्यास की पवित्र स्मृति में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उस उत्सव का प्रतीक है जहां छात्र अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। कई मंदिरों गुरु पूर्णिमा पर व्यास पूजा करते हैं और पेश करते हैं। कई स्कूलों कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। छात्रों और शिक्षाओं का पालन करने और अपने गुरुओं के जीवन से प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे ही शिक्षक हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अनमोल हैं। धन्यवाद। थैंक यू प्रभाती फॉर योर काइंड ऑल द इंफॉर्मेशन। आई थिंक सभी को ये थोड़ा अच्छा लगा होगा। आज गुरु और शिष्य, इनका जो मधुर रिलेशन है, इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं प्राचीन काल में, वैदिक समय काल में 4 आश्रम थे। जैसे 4 आश्रम मतलब 4 समय काल में डिवाइडेड था। दैट इज ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में एक छात्र वो गुरु गृह में जाते थे और वहां पे रहते हुए वो शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु और शिष्य, इनका जो रिलेशन है, ये ऑलवेज बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन माना जाता है। सारे मतलब गुरु और शिष्य, इन दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव से अपना शिक्षा वो दान भी करते थे और शिष्य विद ग्रेटिट्यूड वो शिक्षा ग्रहण भी करते थे। जब वो गुरु गृह में रहते थे तब ऐसे उनका पुत्र की तरह वहां पे रहते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। आज का वर्तमान समय काल में ये उतना महत्व मतलब वैसे ही हम लोग नहीं कनेक्ट हो पाते हैं गुरुओं से। बट जो भी आज
के संदर्भ में भी स्कूल, कॉलेज या दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जैसे गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है वो अभी भी बरकरार है। अभी मॉडर्न टाइम में ये गुरु और जो एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंज हो चुका है, फिर भी गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है ये संपूर्ण अलग है। हम लोग देख सकते हैं कुछ गुरु हमारा जीवन को बदल देते हैं। जब हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिर बाकी जब हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में जब एंट्री करते हैं, हर एक जगह पे अलग अलग गुरु अलग अलग अपना मतलब इम्प्रेशन रख के जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, क्योंकि वही सब है। गुरु अलग अलग रूप में आते हैं हमारा सामने और सभी को नमन करते हैं, हम लोग सभी को वंदन करते हैं और सभी को इस जो गुरु पूर्णिमा का दिन, गुरुओं को ग्रेटिट्यूड इसलिए हम लोग जनाते हैं कि गुरु और शिष्य इनका रिलेशन बहुत मधुर हो। गुरु जैसे एक शिष्य के लिए संपूर्ण डेडिकेशन देते हैं, एक शिष्य को भी संपूर्ण डेडिकेशन देना चाहिए टुवर्ड्स हिज गुरु और टीचर। जब देखते हैं शिष्य संपूर्ण रूप से कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना समस्त कुछ समर्पित कर देते हैं, तब वो शिष्य और शिष्य नहीं रहते हैं, तब ऑटोमेटिकली वो भी महान बन जाते हैं। जैसे एक ऐसी महान शिष्य का कहानी अगर हम लोग देखना चाहते हैं, दैट इज महाभारत में है एकलव्य का कहानी। एकलव्य हम लोग जानते हैं कि द्रोणाचार्य उनको एज ए शिष्य के रूप में नहीं मानते थे, फिर भी द्रोणाचार्य को वो गुरु मानते हुए सब कुछ समर्पित कर दिया। और तब देख पाते हैं कि आज के दिन में भी गुरु और शिष्य का रिलेशन का बात अगर बोला जाता है तो एकलव्य का नाम आता ही है। बहरस गुरु द्रोणाचार्य खुद बोल के गए थे कि मेरा प्रिय शिष्य है अर्जुन, बट अर्जुन का नाम उदाहरण के तौर से नहीं लिया जाता है, क्योंकि एकलव्य ने उनका बेमिसाल मतलब एक गुरु को कितना ग्रेटिट्यूड जनाना चाहिए, ग्रेटिट्यूड कितना उनके प्रति होना चाहिए, उसका एक उदाहरण है। वो अपना जीवन का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट, वो अंगूठा उन्होंने दे दिया। मतलब वो कभी भी और बाण नहीं चलाएंगे विद द हेल्प ऑफ थंब। तो ये जो इतना बड़ा डेडिकेशन, इसीलिए मेरा जीवन का भी एक छोटा सा एक पहलू, एक बार आई वाज इन कामाख्या और हिमाचल योगाश्रम में, तो वहां पे एक ऐसे ही गुरु थे या टीचर थे, उनको पूछा गया था, कोई पूछा कि आज के दिन पे इतना अच्छा गुरु कहाँ पे मिलेगा, हम तो शिष्य बनने के लिए रेडी है। तो तब उन्होंने एक ही बात बोले थे, वो मेरा कान में अभी भी गूंजता है, गुरु मिले लाखे लाख, शिष्य नाही मिले लाखे एक। मतलब अब लाखों लाख गुरु मिल जाएगा, लेकिन शिष्य वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए पहले हम लोग कहीं पे भी नहीं अपने आप के अंदर में झांकना है, और अपने आप के अंदर में अगर झांकेंगे तो गुरु ऑटोमेटिकली आपका सामने आ जाएगा। सो इसी संदर्भ में ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक और एक सोमेंदु ने एक गुरु वंदना भेजे हैं, या उनका थोड़ा एक बार जो गाना है वो एक बार सुन लेते हैं हम लोग सभी एक साथ, तो अच्छा लगेगा। तो अभी सोमेंदु का परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे। নমস্কার। আজ একটি বিশেষ পুণ্য দিন, গুরু পূর্ণিমা।
এই পুণ্য দিনে আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় শ্রী শিশির স্যার মহাশয়কে সশ্রদ্ধ প্রণাম, নমস্কার। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অখণ্ডলমণ্ডলাকারং ব্যক্তং येन চরাচরং তৎপদং দর্শিতং येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। প্রভুমীশ মনীষ মশেষ গুণাম গুণহীন মহেশ গরলাভরণাম রণনির্জিত দুর্জয় দয়িত পুরাম প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম গিরিরাজসুতান্বিত বামতনুম তনুনিন্দিত রাজিত কোটিবিধুম বিধি বিষ্ণু শিরোদ্ধৃত পাদযুগাং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম শশলাঞ্ছিত রঞ্জিত সম্মুকুটাং কোটিলম্বিত সুন্দর কৃত্তিপাটাম সুরশৈবলিনীকৃত পূতজটাম প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম নয়নাত্রয়ভূষিত চারুমুখাং মুখপদ্মপরাজিত কোটিবিধুম বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত ভালতটাং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম বৃষরাজনিকেতন মাদিগুরুম গরলাসন মাঝি বিষাণধরম প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জনকাম প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম মকরধ্বজ মাত মাতঙ্গহারাম করিচর্মগনাগ বিবোধকারাম বরমার্গানশূল বিষাণধরাম প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম জগদুদ্ভব পালন নাশকারং ত্রিদিবেশ শিরোমণি ঘৃষ্টপদাম প্রিয় মানব সাধুজা নৈক গতিং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম অনাথং সুদিনং বিভো বিশ্বনাথ পুনর্জন্ম দুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভ ভজত অখিল দুঃখ সমূহ হরাম প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম। ওং মহাদেবং মহাত্রাণং মহাযোগী মহেশ্বরম মহাপাপং হরং দেব মকরায় নমো নমঃ। ওং নমো শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে নিবেদয়ামি চাত্মানং
तंगति परमेश्वर। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। बहुत अच्छे। साधु साधु यही बोलेंगे, पूरा डिवोशनल। और एक छोटा बात जो हम लोग जानते ही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज इस संदर्भ में ये हम लोग को जानना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु वर्ड? गु एंड रू, इन दोनों शब्द का मिलने से ही गुरु होते हैं सब। गु मतलब डार्कनेस एंड रू मतलब लाइट और उजाला, या मतलब जो गुरु होते हैं वो अंधकार से हम लोगों को उजाला की तरफ लेके जाते हैं। सो इसी संदर्भ में हम लोग छोटे परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है? एकदम जो सिंपल परफॉर्मेंस करके भेजे हैं अबाउट आसना एंड ऑल, तो वे आसना हम लोग थोड़ा एक बार देख लेंगे। पाही वो अभी उनका ही हम लोग एक परफॉर्मेंस वीडियो देखेंगे, सो अच्छा लगेगा। मे बी थोड़ा एकदम नया है, योग में बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, इस संदर्भ में हम लोगों को देखना चाहिए, तो इस कल्चरल इवेंट को थोड़ा मोटिवेटेड मिले, इसीलिए अभी सभी को एक ही जैसा गाना के अंदर में ही हम लोग नहीं रह के थोड़ा। एंड सी इज फ्रॉम गुवाहाटी आसाम, तो अभी हम लोग पाही का थोड़ा योगा अभ्यास करते हुए कुछ पोस्चर्स हम लोग देखेंगे।
Thank you, Pai, for your silent demonstration. ये बहुत मोटिवेशनल है फॉर ऑल जो योग अभ्यास करते हैं, क्योंकि बिकॉज फ्रॉम योगा एंड हैप्पीनेस वी आर मेनली कंडक्टिंग द डिफरेंट कोर्सेस, और योग के संदर्भ में और इसी संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति कुछ योग अभ्यास हम लोग जरूर करते हैं तो वही अल्टीमेट ग्रेटिट्यूड है टुवर्ड्स द एजुकेशन, टुवर्ड्स आवर गुरुज, क्योंकि एक गुरु शिष्य परंपरा आदि गुरु से चलते हुए आ रहा है, देवादिदेव महादेव से, और वहां से गुरु शिष्य परंपरा स्टार्ट होते हैं योग के संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं तो आदि। तो इसीलिए अभी हम लोग थोड़ा एक नीलाश्री, उन्होंने भी एक थोड़ा स्मॉल डांस परफॉर्मेंस भेजे, तो उनको भी आज अभी हम लोग देख लेंगे। उनके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। साधु, बहुत अच्छा, शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस। अच्छा, सभी से आग्रह है जो भी अभी लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, इफ यू आर विलिंग टू से एनीथिंग, और कुछ अगर बोलना चाहते हैं आज का संदर्भ में, आप अपना हाथ आगे उठा सकते हैं। हम एक या दो का थोड़ा बात सुनना चाहेंगे, अगर कोई अभी लाइव कुछ बोलना चाहते हैं तो। यस, कैलाश जी। सर नमस्कार, आपके चरणों में वंदन है सर। नमस्कार नमस्कार सर, योग मैं बहुत दिनों से कर रहा था, पर गुरु नहीं था। आप मिले, मुझे साक्षात राम मिल गए सर। तो मैं थोड़ा सा 2 लाइनें सर सुनाता हूँ। एकदम एकदम 2 लाइनें सर। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सच में आपने मुझे रास्ता दिखा रहे हैं सर। थैंक यू। थैंक यू। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग और एक परफॉर्मेंस जो पूर्वा ने शायद कुछ भेजे हैं, तो
पूर्वा का बात थोड़ा हम लोग सुन लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। Namaskar to all my friends and a big namaskar to my Guru Shri Biswas sir. So sir, I am here to present you asanas. Before that, I would like to recite a famous shloka for the Gurus. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Gurur Sakshat Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. The source of energy comes from the sun, so I would start my asanas with Surya Namaskar. थैंक यू पूर्वा। अभी हम लोग देखते ही रह गए कि एक के बाद एक परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है। फिर से और कोई अगर कुछ बोलना चाहेंगे, कोई है तो हम चाहेंगे आप लोग थोड़ा may raise your hands up so that I can unmute you. Is anyone willing to say anything?
ओके, सो नेक्स्ट कोई भी अगर बोलना चाहते हैं तो आप रेडी हो जाओ, हम नेक्स्ट में आपको लेंगे। उसके पहले और एक परफॉर्मेंस दीप्ति शर्मा जी ने भेजे हैं, उनका भी एक परफॉर्मेंस देख लेते हैं। गुरु पूर्णिमा पर मेरा सभी गुरुओं को नमन। गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर मैं अपने सभी गुरुओं के लिए एक भजन, एक प्रार्थना आप सभी के सामने अर्पित करना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अदम आदीन अशरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा कोई नाव संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी, सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगी मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अदम आदीन अशरण अब शरण में लीजिए। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट और एक डेमोन्स्ट्रेशन जो अनुज कुमार सिंह जी ने भेजे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक योगा आसन उन्होंने परफॉर्म करते हुए, तो एक बार हम लोग देख लेंगे। नमस्कार। अभी मैं आप लोगों के सामने एडवांस सलभ आसन का प्रयास करेंगे इंस्ट्रक्शन के साथ। इसके लिए सबसे पहले सुपाइन पोज में लेट जाते हैं। बिल्कुल एड़ी पंजे घुटने मिले होने चाहिए। चिन्ह आसन पर दोनों हाथ का पाम थाई के नीचे दबा हुआ होना चाहिए। एडवांस वर्जन के लिए राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट लेग का स्टैंड बनाएंगे और इस पोजीशन में स्टेबल रहेंगे कुछ पल के लिए। सलव आसन कमर दर्द के लिए, बैक पेन के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। ये सलव आसन का एडवांस आसन है। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पैर को नीचे लाएंगे।
यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट लेग को रेज करेंगे, राइट का स्टैंड बनाएंगे और शरीर को बिल्कुल स्टेबल रखेंगे चिन्ह आसन पर। थोड़ी देर तक रुकेंगे, क्षमता अनुसार धीरे धीरे नीचे करेंगे, फिर शिथिल आसन में अच्छा लगा। हर एक स्टेप बाय स्टेप अगर कोई ऐसे आसन अभ्यास करते हैं तो जरूर कोई भी टफ आसन भी वो इजीली अभ्यास कर पाएंगे। सो इस गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में एक जैसे हम लोग जानते हैं उपनिषद का जितना भी पहलू है वो गुरु और शिष्य का दोनों का संवाद का ही वो पाठ है। सो पार्थ जी आपके पास आएंगे अभी। नेक्स्ट एक जो वीडियो भेजे हैं चयना ने वो हम लोग एक बार देख लेंगे, उनके बाद आपके पास आएंगे एक गाना सुनने के लिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Pranam my honorables and respected spiritual teacher CC sir and namaskar everyone. My name is Chayanadi Mukhopadhyay. Today is very famous festival Guru Purnima. Guru Purnima is celebrated across the country with lots of joy. Today it is celebrated on full moon day means Purnima in the Hindu month of Asar. As per Hindu mythology, Lord Shiva was the first teachers or Adi Guru by teaching yoga to Saptarishi. Today I am going to speak about Guru. Guru has a really vital and important role in our life. Guru means removing of darkness. Guru is the one who impacts such a change in life that will lead to survive by self in all situations. That's why the role of Guru holds a lot of significance in someone's life. It is believed that parents could give birth to child with him, but only a Guru can recognize his or her talent and tutelage. So it is celebrated as a mark of respect towards our teachers and gurus. So let's all celebrate Guru Purnima by deep gratitude and devotion towards all gurus for guidance. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, Chayana, for your kind, very good speech. अभी हम लोग पार्थ जी के पास आएंगे फॉर another devotional song. मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, मोहे लागी लगन गुरु चरणन के। चरण बिना मुझसे, चरण बिना मुझसे, चरण बिना मुझसे, चरण बिना मुझसे कछु नहीं भावे। चरण बिना मुझसे, चरण बिना मुझसे, चरण बिना मुझसे, चरण बिना मुझसे, चरण बिना मुझसे कछु नहीं भावे।
चरण बिना मुझसे कछु नहीं भावे, चरण बिना मुझसे कछु नहीं भावे। झूठ माया सब सपनन की, झूठ माया सब सपनन की, सपनन मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गया है, भव सागर सब, भव सागर सब सूख गया है। फिरत नाही मुझे तरन की, फिरत नाही मुझे तरन की, फिरत नाही मुझे तरन की। मुझे लागी लगन गुरु चरणन की, मुझे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। उलट भय मोरे नयनन की, उलट भय मोरे नयनन की। मुझे लागी लगन गुरु चरणन की, मुझे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोसे कछु न सुहावे, चरण बिना मोसे कछु न सुहावे। झूठ माया सब, झूठ माया सब सपनन की, सपनन की, सपनन की। मुझे लागी लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। साधु।
अभी हम लोग नेक्स्ट और एक आरुषि का परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। शी हैव सेंट अस ए सीरीज ऑफ अभ्यास और प्रैक्टिस। तो आरुषि का वो प्रैक्टिस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay, thank you, Arushi. Yes. So ये छोटा एक टाइम स्पैन में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस। अभी हम लोग आएंगे सोमेंदु के पास। He wished to say something. So I'm unmuting him. Yes, you may start. नमस्ते सर, मेरा प्रणाम लीजिए। मैं आज ये पुण्य दिन में मैं गुरु शिष्य का जो संपर्क, जो मधुर संपर्क, उसमें कुछ बोलना चाहते हो। तो ये मेरे साथ वो सर को जो मुलाकात हुआ, ट्रेन में मुलाकात हुआ, तो जनवरी 2019 में। तो मैं बहुत दिन से एक योगा टीचर ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिल नहीं पाती। तो सर के साथ मुलाकात हुआ, तो मैं सर का कुछ दोस्त था तो मुलाकात कर दिया। तो मैंने सर को बोला, सर प्लीज मुझे योगा सिखाइए, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तो सर का हाथ में टाइम नहीं था, तो सर बोला मेरा टाइम नहीं है, मेरा स्टूडेंट तुमको सिखाएगा। तो ठीक है, वो भी चलेगा। तो सर का स्टूडेंट को वो सर बोल दिया कि ये स्टूडेंट तुमको सिखाएगा। तो लेकिन डे बाय डे
जाते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट हमके साथ मुलाकात नहीं किया। तो तब सर के मैं वही ट्रेन में, हम लोग सर भी डेली पैसेंजरी करते थे, मैं भी डेली पैसेंजरी करता हूँ। मैं कलकत्ता में जॉब करते हूँ, तो सर भी उनका घर से कलकत्ता आते थे और सर को जो क्लास है इसलिए। तो सर ने बोला ठीक है, तुम इतना बोल रही हो, मैं तुमको सिखाऊंगा, लेकिन महीने में एक बार तुम की राजी हो? हाँ सर, महीने में एक बार वो भी चलेगा। बोलो ठीक है, सुबह 7:30 बजे हमको घर आना है। हम ठीक है सर। और मेरा घर से सर का घर का डिफरेंस है 50 किलोमीटर, तो ट्रेन में ही सफर करना पड़ता है। तो मैं ट्रेन में, लोकल ट्रेन में सर का घर में गया। तो मैं ट्रेन से गया टोटो लेकर, लेकिन मैं सर का घर नहीं ढूंढ पाता, कहाँ है सर का घर। तो सर मुझे फोन कर रहे, सुमेंद्र तुम रुको, मैं स्कूटी लेकर जाती हूँ, तुमको मेरा घर ले आऊंगा। तो सर देखिए स्कूटी लेकर आ गया, तो मेरा पीठ में बैठो, मैं ले जाती हूँ। तो मैं सर अपना स्कूटी में मेरे पीछे में बैठा, मैं सर के घर गया। तो ठीक है, तुम आए हो, कुछ चाय पियो ना। सर मैं चाय नहीं पीता। अरे कुछ नहीं होगा, चाय पियो। तो चाय पिया, तो कुछ गपशप हुआ, तुम योग में क्या जानते हो, कितना क्या तुम जानते हो, आसन तासन करके दिखाओ। ठीक है, तारपर सर मुझे ट्रेनिंग दिया। तो ट्रेनिंग के बाद मैं बोला सर मैं घर जाती हूँ। अरे रुको, कुछ ही देर बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करें। सर ब्रेकफास्ट? मैं सर बैग में हमारा टिफिन लेकर आए हैं। अरे टिफिन छोड़ो, वो तुम बाद में ग्रहण करो, तुम हमारा साथ ब्रेकफास्ट करो। तो मैं ब्रेकफास्ट सर के साथ। तो ब्रेकफास्ट के बाद सर बोला, सुमेंदु हमसे सर अभी मैं ऑटो पकड़ के स्टेशन पहुंच जाना। अरे नहीं, मैं तुमको स्टेशन पहुंच दूंगा, तुम रुको। सर स्कूटी बाहर किया, तो लेके हमको स्टेशन पहुंच दिया और लोकल ट्रेन में घर चला। ये मार्च 2019 में एक बार, फिर अप्रैल 2019 में 2 बार एंड मई 2019 में 3 बार। उसके बाद मैं कलकत्ता जो सर को जो टालीगंज में इंस्टीट्यूट में उसका, मैं सर ने बोला जे लेवल 1 कोर्स स्टार्ट हो गया, तुम वहां पर ज्वाइन करो। लेकिन मैं आज का दिन में ये बोलना चाहता हूँ, जे गुरु को पास मैं गया, गुरु ने हमको सिखाया, फिर हमको ब्रेकफास्ट किया, फिर स्कूटी लेकर हमको ट्रेन में स्टेशन में पहुंच दिया, हमको ट्रेन पकड़ दिया। ऐसे जो 3 दिन मैं तो समझते नहीं थे ये गुरु इतना है, ऐसा गुरु का शिष्य संपर्क है। मैं धन्य हो गया। ये मेरा सत्व ये नहीं है। जब हम कलकत्ता में टालीगंज इंस्टीट्यूट में हम लोग जब सब बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ सब क्लास करते थे, तो सर क्या करते, सर का जो टिफिन 3 कैरियर टिफिन था, वो सर तो मिताहारी है, वो बहुत कम खाते हैं। तो 3 कैरियर टिफिन में सर वो जो दोपहर 2 बज गया, सर बोले रुको हम जरा टिफिन करके आते। तो सर का जो क्लासरूम है उसका बाहर वहां सर टिफिन करने जाते हैं। अरे सर चले हो हमारे साथ टिफिन करो। सर अपना इतना टिफिन, इतना थोड़ा टिफिन हम लोग क्यों खाए, आप खाइए। अरे नहीं ये बहुत ज्यादा है, मैं कुछ कम खाता हूँ। आओ सर। सो इंस्टीट्यूट का जो क्लास माने उस टाइम जिसका क्लास था, ए सर्वानी सोमेंदु आओ। अरे चलो मैं इतना नहीं खा, मैं अकेला नहीं खा पाऊंगा, चलो। तो सर सब स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट जाते, सर सबको देता है, खाओ। यहाँ तक समाप्त नहीं हुआ। सर घर से चाना लेकर आते हैं, तो चाना आफ्टरनून में से चाना बांट करते, ऐ सोमेंदु लो, ऐ सर्वानी लो, ऐ तुम लो। सर सभी को देकर खाते। हम एक बार सर से पूछा थे, सर हमारा चंदन नगर में स्वीट्स बहुत फेमस है, तो मैंने सर आपके लिए मैं चंदन नगर से स्वीट्स आऊंगा यहाँ पर। सर पहले देखो सोमेंदु, मेरे लिए कुछ नहीं, तुम जब सभी स्टूडेंट के लिए ये आनोगे तभी मैं ग्रहण करूंगा। तुम्हारा मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं आना, सब स्टूडेंट के लिए आना पड़ेगा, तब मैं दूंगा। तुम भी स्वीट्स लो, फ्रूट्स लो, जो भी। तो मैं तब ठीक हो गया, ठीक है। तो हमारा क्लास में
39 स्टूडेंट था। तो वो टलीगंज में कोलकाता हम लोग ऑफलाइन क्लास सब एक साथ बहुत मजा से करते थे। तो मैं स्टूडेंट मिष्टी ले आए, सर चंदननगर का स्वीट्स वेरी फेमस है। सर बोले सभी को दो, सबके देने के बाद मैं, तो मैं बोलता हूँ मैं कॉलेज में स्कूल में मैं बहुत प्रोफेसर टीचर के साथ ट्यूशन किया, क्लास किया, लेकिन स्टूडेंट टीचर का ये रिलेशन ये कभी नहीं पाया। मैं धन्य हो गया कि सीसी सर मेरा जीवन में आया, मैं धन्य हो गया। सर अभी तो प्रणाम, मैं धन्य हो गया। प्रणाम। ओके, थैंक यू सोमेंदु फॉर योर। मुझे भी अभी ये जो लाइव सेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है जब 1-to-1 सेशन होता है या एक साथ मिलके सेशन होता है। सो वो बहुत अच्छा एक अनुभव रहता है। बट यहाँ पे मतलब फिर भी हम लोग लाइव में भी सभी लोग घर से अभी जुड़ रहे हैं, सभी से मुलाकात होते हैं, सभी हर एक व्यक्ति अलग अलग जगह से जुड़ते हुए तो अच्छा ही लगता है। सो ये भी एक one thing I am willing to say one thing, और वो है सर और एक वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस वो है छठ क्रिया। सर हफ्ते में मंथ में 2 बार तो हम लोगों का बोलते हैं सोमेंदु सभी लोग सुनो, जे तुम लोग सब सुबह 6 बजे आ जाओ एम्प्टी स्टोमक, ओके, हम लोग छठ क्रिया करें। तो छठ क्रिया का जो एक्सपीरियंस वो जो जल नीति, सूत्र नीति, बमन धोती, तो सूत्र नीति कैसे करता है वो हम लोग तो बहुत डर लगता है। वो जो सूत्र वो नाक में जो घुसता है वो तो बहुत सुर करते हैं, हम तो नहीं होता सर, मुझे नहीं होगा। वो मैं सिर्फ नहीं और स्टूडेंट सर नहीं होगा नहीं होगा, अरे रुको होगा, अरे अभी मैंने कम होगा, तुम रुको, मैं वो जे सूत्र तुम्हारा नाक में घुस जाऊंगा। नहीं सर आस्ते आस्ते धीरे धीरे से घुसे, कुछ नहीं, डरो मत, तुम लोग बहुत डरते हो। तो मैं तो सूत्र नीति से बहुत डरता हूँ। तो सर ने हम लोगों को सिर्फ मुझको नहीं बहुत सारी स्टूडेंट को कैसे सूत्र नीति करता है, कैसे जलनीति करता है, उसका प्रोसेस, ये सर छठ क्रिया हम लोग ऑनलाइन में ये का एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन ऑफलाइन में जब कलकत्ता में जो टालीगंज इंस्टीट्यूट में मंथ में 2 बार जल नीति, सूत्र नीति, बमन धोती, उसका एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा बहुत सुंदर। मैं ये जो ऑनलाइन में जो स्टूडेंट है वो जब ऑफलाइन में आपके साथ मुलाकात होगी, सब जल नीति, सूत्र नीति कैसे करता है, ये एक्सपीरियंस बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। ये छठ क्रिया ये आपने हम लोगों को जो सिखाया और प्रैक्टिस कराया, हम लोगों का ऐसे अभ्यस्त हो गया, मैंने प्रैक्टिस हो गया, हम लोग का छठ क्रिया करना ही चाहिए। पहले से तो हम लोग डरते हैं कि नहीं वो जल नीति सूत्र नीति हम लोग नहीं करेगा, वो कैसे सूत्र हम लोगों का नहीं होगा। तब सर ने जब हमको आश्वास दिया, अरे होगा, क्यों नहीं होगा, तुम लोग डरो मत, तुम लोग बहुत डरते। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। उसका एक्सपीरियंस आप भी कुछ यहाँ पे आज के इवनिंग में कुछ बोलिए, जिससे छठ क्रिया का जो एक्सपीरियंस। एकदम ये अभ्यास सभी जब अभ्यास करने के लिए मतलब जब स्टार्टिंग होता है, एवरीवन हैव सम फियर अबाउट दिस छठ कर्म। ये सोचते हैं कि कैसे पानी डालेंगे और पानी अगर नहीं निकलते हैं तो, पानी पिएंगे और वोमिट अगर नहीं होते हैं तो इसलिए ये बहुत, और खास करके सूत्र नीति सभी लोग डरते हैं कि नाक के अंदर में जाएंगे तो हो सकता है कुछ हार्ट हो जाएगा। बट वी हैव द एनाटॉमिकल वो मैकेनिज्म है ऐसी है कि अगर सही से वो सूत्र अगर हम लोग अंदर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो गले तक पहुंच जाता है एंड यू कैन पुल इट आउट इजीली। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है ये, लेकिन इजी तब होता है व्हेन यू नो इट प्रॉपर्ली। और इसीलिए अगर कोई भी अभ्यास करते हैं तो वे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई विल वेलकम यू ऑल। ये पेंडेमिक सिचुएशन अगर थोड़ा ठीक हो जाते हैं, आई विल वेलकम यू ऑल ए होली प्लेस इन बंगाल, दैट इज मायापुर। वहाँ पे एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं
जब भी ये सब कुछ अभी 6 महीना 3 महीना जो भी जब भी होगा, सभी को एक साथ बुलाएंगे वहां पे 2 दिन 3 दिन का रेसिडेंशियल कैंप जैसा ऑर्गेनाइज करेंगे, तो और उसमें ही हम लोग ये अभ्यास भी करेंगे, ठीक है। उसका प्रावधान भी रखेंगे, सभी के लिए पॉट एंड कैथेड्रा का बंदोबस्त भी करेंगे, सो दैट एवरीवन कैन प्रैक्टिस दैट सटकर्मा एंड टू एनहांस देयर नॉलेज, ठीक। सो बहुत अच्छा। नीलश्री, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? ओके, यस नीलश्री। So, a very good evening to all of the respected teachers that is present here. First of all, I would like to wish all the teachers a very happy Guru Purnima. So I think Sir has and everybody has already told about the significance of Guru Purnima, which is a spiritual relationship between Guru and Shishya. So I just like to thank you, Sisir sir, for creating such an wonderful session. Because before joining this online sessions, I was not, much aware about yoga and like how we maintain our body, mind, soul. So it is a nice experience to join these sessions. So I just thank you, sir. So that's all. Thank you, sir. Okay, thank you नीलश्री। आई थिंक नवनीत ने हाथ उठाया था। नवनीत, are you there? Yes, you can unmute. सबसे पहले तो सर आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपको प्रणाम। ऐसे मतलब अभी आज के युग में योग के साथ गुरु शब्द जुड़ना बहुत कॉमन हो गया है। ज्यादातर लोग अपने सामने योग गुरु लिखने लगे, पर आप आज भी शिशिर विश्वास के नाम से खुद को हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े बड़प्पन की बात है, और आप एक ऐसे गुरु हैं जो कई गुरुओं को तैयार कर रहे हैं। हम लोग तो बिल्कुल अभी सोचते भी नहीं कि हम लोग अब उस लेवल पे पहुंच सके हैं अभी तक, लेकिन सर मेरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ये रहा है कि इंसान कैसा भी हो, वो हर सिचुएशन में मुस्कुरा सकता है, वो हर सिचुएशन को पॉजिटिवली ले सकता है, और नेगेटिव से नेगेटिव चीज में कुछ पॉजिटिव आपको दिखा सकता है, तो वो सच में गुरु है। इसलिए मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि अक्सर हम लोग जब गुरु खोजते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कोई मेरे से बहुत बड़ा हो, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत कुछ हो। मुझे जब मौका मिला था पहली बार, आपके वहां से वैदिक योगा की तरफ से फ्री क्लासेस हुए थे 1 महीने के, तो मैं जब वहां गई थी तो बीइंग एडुकेटेड बैकग्राउंड से होने से आदमी के दिमाग में रहता है कि हम जहाँ जा रहे हैं हम सब हर चीज को देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, उस तरह से फिर आगे हम अपना डिसीजन लेंगे। पर 2-3 दिन के क्लासेस के अंदर ही में ही ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि आई एम नाउ गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद अ रियल गुरु। सर जरूरी नहीं है कि वो दाढ़ी और सब कुछ चोला वगैरह हो तो ये गुरु होते हैं। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड सो दैट उन्होंने एक रास्ता दिखाया हमको कि हाँ अब जो है हम लोग योग पर किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। सर मेरे पास एक छोटा सा कलेक्शन है दोहा का, वो मैं पढ़ना चाहूंगी हिंदी में आपके लिए, और हमारे ग्रुप में बहुत सारे अच्छे टीचर्स बन रहे हैं सबके लिए, और सारे गुरुओं को समर्पित कर रही हूँ। सनातन धर्म में जैसे कि आगे कहा गया, आषाढ़ मास की पूर्णिमा बहुत शुभ मानी गई है। यह तिथि महर्षि वेदव्यास को समर्पित की गई है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में देवों से भी ऊंचा स्थान गुरुओं को दिया गया है। इसलिए कहा गया है, लिखा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिखे न सत्य, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी ले महंत। गुरु की महिमा है अगम, गाकर तरता शिष्य,
गुरु कल का अनुमान कर, गढ़ता आज भविष्य। करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समंदर की मसी करूं, लेखनी सब बदराए। सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना आत्मा का उत्थान नहीं होता। ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु की देन है। It is an incomparable journey where the Guru leads you from the visible to the invisible, from the material to the divine, from the ephemeral to the eternal. Thank you for being my Guru. थैंक यू, थैंक यू। और मेरा अभी जो जर्नी है विद माय स्टूडेंट्स, तो बहुत दुखदायक जर्नी नहीं हुआ है मेरा भी, सुखदायक जर्नी भी है सभी से। अभी कोई बहुत दूर भी रहते हैं तो भी अभी भी वो संपर्क में रहते हैं। कोई भी आज के दिन पे भी बहुत, जैसे आज से मुझे याद है 2017 में आई वेंट टू मणिपुर, तो आज भी मणिपुर से बहुत लोग मैसेज करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। सो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा प्रियंका, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? आप म्यूट, यू कैन अनम्यूट। प्रियंका श्रीवास्तव। Hello. Yes, yes. You are Can you audible. hear me? Yes, completely. You are audible. सर सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा पे आपको सादर प्रणाम। Thank you. हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। बस मैं थोड़ा सा, सबने सब कुछ बोल दिया है, ज्यादा कुछ तो नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन बस इतना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जीवन में जब गुरु का प्रवेश होता है तो जीवन में एक युगांतरकारी परिवर्तन आ जाता है, जो आपसे मिलने के बाद मुझे महसूस हुआ है सर। कि क्योंकि आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, कितना भी आप एजुकेटेड हो, लेकिन उससे विवेक आपका जागृत होगा ये जरूरी नहीं है। जो हम डिग्रियां हासिल कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा विवेक कितना जागृत होगा ये गारंटेड नहीं है। तो जब रियल गुरु आपके जीवन में आता है तो वो आपको अज्ञान के अंधकार को मिटा के आपको रोशनी की ओर ले जाता है। इसीलिए कहते हैं गुरु जब आपके जीवन में आता है तो वो आपके भ्रम को दूर करता है, तो वो ब्रह्मा बन जाता है। जब आपकी शंकाओं को मिटाता है तो वो शंकर बन जाता है। जब मोह से दूर, संसार दुनिया की जो माया मोह है उससे जब दूर ले जाता है तो वो मोहन बन जाता है। और जब आपकी अज्ञान में पड़े हुए अंधकार में आप रहते हुए जिस दुर्गति को आप भोग रहे होते हो, है ना, उससे जब आपको मुक्ति देता है तो वो दुर्गा बन जाता है। इसलिए हर जन्म में बाकी सारे संबंध बदल जाते हैं, माता पिता बदल जाते हैं, भाई बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं, लेकिन गुरु से जो संबंध है वो जन जन्मांतर की सीमाओं से परे है। तो मुझे लगता है कि जीवन में और कुछ हो, एजुकेशन तो ठीक है, वो आपको थोड़ा सा ज्ञान की ओर ले जाती है, लेकिन लग्जरी है आपकी, ऐशो आराम है, ये सब हो या नहीं हो, लेकिन जीवन में गुरु, ज्ञान और गीता का समावेश यही जीवन का सार है। ये सब मुझे आपसे मिलने के बाद महसूस हुआ, नहीं तो हम तो उसी अंधेरे में पड़े हुए थे सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे ही सही दिशा में जीवन को आगे लेके जाना है। एक्चुअली योग केवल आसन प्राणायाम सिर्फ यही नहीं है, योग एक जीवन शैली है जो आपकी विचारधारा को सही डायरेक्शन में ले जाती है। एकदम एकदम। सो यही प्रेरणा है मेरा भी कि सभी लोग सही दिशा में चल रहे हैं, सभी दिशा में सभी का जीवन आगे बढ़ रहा है, यही अल्टीमेट है। सो अभी एक परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे फ्रॉम मधुसत्ता।
और उनके बाद और एक लास्ट डिवोशनल सॉन्ग हम लोग पार्थ जी से सुनेंगे। और हम चाहते हैं पार्थ जी अगर है तो वो हम बोलेंगे जो अज्ञानम तिमिरंधस्व ज्ञानांजन शलाकया, वो थोड़ा पाठ करने के लिए। सो दैट इज वेरी गुड आज का दिन पे, और उसी से हम लोग इस प्रोग्राम को भी अंत करेंगे। उसके पहले मधु सत्ता का ये पेश हम लोग देखेंगे। मधुसत्ता मून सैल्यूटेशन मीन्स चंद्र नमस्कार का अभ्यास भेजे हैं। Thank you for your this moon salutation and आज हम लोग इस प्रोग्राम को एंड करेंगे नेक्स्ट और एक जो गुरु वंदना है, अल्टीमेट गुरु वंदना के साथ। और ये सभी के अंदर में छुपे हुए गुरुओं का नमन। आप भी गुरु बनेंगे, आप ही शिष्य हो, सब कुछ आप ही हो। तो इसी गुरु और शिष्य का परंपरा चलते हुए रहेगा और सदियों से ये चल भी रहा है और सदियों से ये चलेगा भी। तो इसी संध्या में आज हम लोग लास्ट
पार्थ जी का एक गाना सुनते हुए फिर हम लोग इस प्रोग्राम को विराम देंगे। ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, তলাতল খুঁজলে পাতাল, তলাতল খুঁজলে পাতাল পাবি রে প্রেম রত্ন ধন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, তলাতল খুঁজলে পাতাল পাবি রে প্রেম রত্ন ধন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন। খুঁজ 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 খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন, খুঁজ 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 খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন, দীপ 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 জ্ঞানের বাতি, দীপ 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 জ্ঞানের বাতি জ্বলে বেরিয়ে অনুক্ষণ, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, তলাতল খুঁজলে পাতাল, তলাতল খুঁজলে পাতাল পাবি রে প্রেম রত্ন ধন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন। ড্যাং 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 ডাঙায় ডিঙে চালায় আবার সে জন, ড্যাং 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 ডাঙায় ডিঙে চালায় আবার সে জন, কবির বলে শোন শোন শোন, কবির বলে শোন শোন শোন, ভাব গুরুর শ্রীচরণ, কবির বলে শোন শোন শোন, ভাব গুরুর শ্রীচরণ, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন, ডুব 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 রূপ সাগরে আমার মন। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। थैंक यू। आज ये पावन अवसर में सभी को और एक बार हम योगा एंड हैप्पीनेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस प्रोग्राम को आज यहाँ पे विराम देते हैं। आज और एक छोटा एक अनाउंसमेंट है, हम लोग डिजिटल पब्लिकेशन करने के लिए जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन में, इसी जुलाई महीने में ही हम लोग इनको पब्लिश करेंगे। वो yogaandhappiness.in में भी अवेलेबल रहेगा। और एक
हम लोग फेसबुक लाइव में भी आएंगे तो उस डिजिटल पब्लिकेशन का उद्घाटन करने के लिए, पब्लिश करने के लिए डिजिटली, और ये सभी को ये प्राप्त होगा। और इसमें योग के बारे में, योग के संदर्भ में हम लोग जो मैसेज देना चाहते हैं, तो फ्रॉम ये योग एंड हैप्पीनेस का एक छोटा सा प्रयास है। हम लोग पहले से बहुत दिन से जो एडिटोरियल टीम है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो सभी को बहुत बहुत बधाई कि ऑलमोस्ट वो रेडी हो ही गया। एंड एवरी 3 मंथ में वी आर गोइंग टू पब्लिश ए डिजिटल पब्लिकेशन, और ये योग के संदर्भ में, योग के मार्ग में एक नया मुहिम खड़ा करेगा, ये मैं आशा रखता हूं। और सभी को और एक बार फिर से धन्यवाद इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू, हरिओम।